इनके लिए 30 दिन जब ये काम करते हैं, इनको 26 दिन की हाजिरी क्यों दी जाती है, इनको 30 दिन की हाजिरी क्यों नहीं दी जाती है, ताकि ये आगे अपने परमानेंट होने की बात ना उठा सके। इनकलाब जिंदाबाद, दैनिक श्रमिक जिंदाबाद, इनकलाब। 15 साल तक लगातार काम, फिर भी न स्थायी नौकरी और न पूरे महीने की हाजिरी। क्या उत्तराखंड के वन श्रमिकों के साथ हो रहा है बड़ा अन्याय? उत्तरकाशी से सामने आई ये खबर अब पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन खड़ा कर सकती है। नमस्कार, मैं हूं गिरीश गैरोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबार। अगर आप चाहते हैं कि उत्तराखंड की हर बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। उत्तरकाशी में काली कमली धर्मशाला में वन श्रमिक संघ की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में नवनिर्वाचित अध्यक्ष रूपचंद सजवान का माल्यार्पण कर स्वागत किया गया और पूर्व अध्यक्ष ने औपचारिक रूप से उन्हें संगठन का कार्यभार सौंप दिया। लेकिन बैठक का सबसे बड़ा मुद्दा सम्मान समारोह नहीं, बल्कि वन श्रमिकों का दर्द था। दैनिक वेतनभोगी वन श्रमिकों ने ज्ञापन के माध्यम से विभाग के उच्च अधिकारियों तक अपनी मांगे पहुंचाई। उनका आरोप है कि सालों से लगातार वन विभाग में काम करने के बावजूद उन्हें जानबूझकर पूरी महीने की हाजिरी नहीं दी जाती। 30 दिन काम, लेकिन रिकॉर्ड में सिर्फ 26 दिन की उपस्थिति। और इतना ही नहीं, 3 साल पूरे होते ही पुराने श्रमिकों की जगह नई लेबर रख दिए जाती हैं, ताकि उन्हें स्थायी कर्मचारी न बनाना पड़े। वन श्रमिकों का कहना है कि कोई 5 साल से, कोई 10 साल से, तो कोई 15 साल से विभाग की सेवा कर रहा है, लेकिन आज भी उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। बैठक में पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता और उत्तराखंड क्रांति दल के नेता अभिषेक जबूरी ने श्रमिकों की मांगों का समर्थन करते हुए बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा, वन विभाग को श्रमिकों के हित में फैसला लेना ही होगा। उनका कहना था कि उत्तराखंड राज्य का निर्माण स्थानीय युवाओं और श्रमिकों को रोजगार देने के उद्देश्य से हुआ था, लेकिन आज वही लोग अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करने को मजबूर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि समान काम लेकिन समान वेतन नहीं। स्थायी नियुक्तियों में भी वरिष्ठता के बजाय सिफारिश को प्राथमिकता दी जा रही है। उन्होंने साफ चेतावनी दी, अगर श्रमिकों की मांगे नहीं मानी गई तो उत्तराखंड क्रांति दल पूरे प्रदेश में बड़ा आंदोलन करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि वे इस मुद्दे को राजनीतिक रंग नहीं देना चाहते और चुनावी माहौल में तनाव नहीं बढ़ाना चाहते, लेकिन जनता के सामने ये सवाल जरूर रखना चाहते हैं कि जो विभाग अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन, स्थायित्व और समान अधिकार नहीं दे सकता, वो आखिर श्रमिकों के साथ न्याय कैसे करेगा? अब बड़ा सवाल यही है, क्या वन विभाग इन आरोपों पर जवाब देगा? क्या वर्षों से सेवा दे रहे वन श्रमिकों को मिलेगा उनका हक, या फिर उत्तराखंड एक और बड़े आंदोलन की ओर बढ़ रहा है? ये लोग वर्षों से दैनिक श्रमिक के रूप में विभाग में कार्यरत तो हैं, परंतु कुछ ऐसे दैनिक श्रमिक जो दैनिक श्रमिक के रूप में विभाग में इनके बाद आए, उनको विभाग के द्वारा इनसे पहले प्रमोशन दे दिया गया। समान कार्य समान वेतन का लाभ उन जो कनिष्ठ दैनिक श्रमिक हैं उनको दे दिया गया, वरिष्ठ दैनिक श्रमिकों को छोड़ दिया गया। इनकी मांग ये है कि जब ये पुराने दैनिक श्रमिक हैं तो पहले प्रमोशन इनको दिया जाना चाहिए। सामान हुए है तो हमें सैलरी मतलब कंटिन्यू महीने नहीं मिलती है कितनी, और वो मिलती है हमें 4.5। उसमें भी एक प्लांटेशन में, जैसे एक प्लांटेशन उसका कार्यकाल कम से कम 3 वर्ष होता है, और 3 वर्ष के दौरान उसमें मतलब एक ही श्रमिक रखा जाता है, उसमें एक के बदले डबल श्रमिक है। और हमारी सरकार से यही मांग है कि मतलब अगर कोई भी अगर अदरवाइज जैसे विधायक हो गया, कोई भी ये जनप्रतिनिधि हो गया, 3 साल बाद हमें बोला जाता है कि तुम्हें हटाया जाएगा और दूसरा रखा जाएगा। अगर इनकी मांगे नहीं मानी गई तो सरकार को ये खुली चेतावनी है कि पूरे उत्तराखंड लेवल पे एक बहुत बड़ा आंदोलन वन श्रमिकों के द्वारा किया जाएगा, जिसको खुला समर्थन हमारे द्वारा किया जाएगा। हम लोग खुला समर्थन करेंगे और इनके लिए अधिकारों के लिए हम जो है लड़ेंगे। इसलिए हम इस लड़ाई को कोई राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहते हैं। माहौल चुनावी माहौल है, पर हम चुनावी माहौल को कोई चुनाव की कोई आग नहीं भड़काना चाहते हैं। हम इस मुद्दे को जनता के सामने इसलिए रखना चाहते हैं, शासन के सामने इसलिए रखना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता न्याय करेगी। जो सरकार इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या वर्षों से काम कर रहे श्रमिकों को स्थायी किया जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और उत्तराखंड की हर बड़ी और विश्वसनीय खबर के लिए सब्सक्राइब करें मेरू रहबार न्यूज। धन्यवाद।